जो संविधान की हत्या तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने की थी, उसके आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी रीवा काल के 50 वर्ष यानी कांग्रेस के लोकतंत्र पर कुठाराघात करने के 50 वर्ष। देश में जब कोई बड़ी घटना घटती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कुछ समय के बाद सामाजिक जीवन में वो घटनाएं धुंधली हो जाती हैं और इसलिए देश में जो घटित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उनको समय समय पर देश के जनता के सामने ले जाना और आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना, ये लोकतंत्र में जो हम सब की भूमिका है, एक देश के प्रति नागरिक होने की भूमिका है, उस भूमिका को हमको निभाते रहना चाहिए ताकि देश में आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो सके। आप सबकी जानकारी में है कि 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ आया था। कोर्ट ने ये पाया था कि उस लोकसभा के चुनाव में श्रीमती गांधी ने शासकीय संसाधन से उनका दुरुपयोग किया और उसके आधार पर उनके चुनाव को रद्द किया। देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री की शपथ ली हो, उस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश को पालन करते हुए अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। वो इस्तीफा ना देते हुए 25 जून 1975 की आधी रात को बिना कैबिनेट को बुलाए, बिना कैबिनेट को इस विश्वास में लिए हुए देश में आपातकाल लगा दिया गया। आधी रात को प्रेस की जो प्रिंट मीडिया थी उसकी बिजली काट दी गई। अगले दिन विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 26 जून को रेडियो के माध्यम से सूचना दी गई देश को कि आपातकाल लगा दिया गया है। जिस संविधान को बनाने के लिए देश के सैकड़ों लोगों ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन परिश्रम करके देश का संविधान बनाया, कांग्रेस ने अपने सत्ता में बने रहने के लिए उस संविधान का पल भर में, क्षण मन में उसका गला घोंट दिया गया। तो कांग्रेस की जो मानसिकता है, आज इतना समय बीतने के बाद भी कांग्रेस की मानसिकता वही है, तरीके बदल गए। आज जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री जी पर संविधान बदलने की बात करती है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आपकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने और आपके पार्टी ने सत्ता में बने रहने के लिए इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को किस प्रकार से कुचला। आपातकाल के माध्यम से देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनको रौंदा। प्रेस की स्वतंत्रता थी और न्यायपालिका की जो निष्पक्षता थी, देश के नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार थे उनको कुचल कर रख दिया गया था। और कांग्रेस ने यह सिद्ध कर दिया था कि कांग्रेस सत्ता में रहने के लिए, कांग्रेस के लिए देश का संविधान, कांग्रेस के लिए देश की आत्मा मायने नहीं रखती। और इसलिए आपने देखा होगा, आपने, क्योंकि आप सब विद्वान हैं, उस आपातकाल को ठीक ठहराने के लिए कांग्रेस ने समय समय पर बहुत सारे संशोधन किए। अगर हम 38वें संविधान को देखेंगे तो इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि आपातकाल की समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को नहीं होगा, अदालतों को नहीं होगा, और आपातकाल के दौरान की गई किसी भी कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय समीक्षा नहीं कर पाएंगे। 39वां संशोधन था, उसके अंतर्गत उन्होंने प्रावधान किया कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ कोई भी चुनाव का विवाद का मामला हो तो वो न्यायालय की समीक्षा से बाहर होगा। उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि देश के राष्ट्रपति, देश के राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं,
उनके द्वारा किए गए किसी भी आदेश को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। 40वां संशोधन किया, उसमें मीडिया के खिलाफ आपातकाल के दौरान कोई भी कार्रवाई यदि सरकार ने की है तो उसके खिलाफ भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये 40वां संशोधन था। 41वां संशोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूरा होने तक और कार्यकाल चलने तक अगर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी प्रकार का भी अपराध करता है तो उसके कार्यकाल के दौरान और कार्यकाल पूरे होने तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का न्यायालय को अधिकार नहीं होगा। उसी प्रकार से 42वां संशोधन जो किया गया उसको देश का मिनी संविधान कहा जाता है। उसमें कहा गया कि संसद को संविधान को नष्ट करने के लिए, संविधान में बदलाव करने के लिए, संविधान को निरस्त करने के लिए अधिकार संसद को होंगे। दूसरा उसमें प्रावधान किया गया कि संसद में और विधानमंडलों में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। एक सदस्य ही किसी भी विधेयक को पारित करा सकता है। ये कोरम का अभाव ही समाप्त कर दिया। तीसरा उसमें संशोधन किया गया कि जो न्यायपालिका चुनाव में भ्रष्ट आचरण करते हुए यदि कोई सांसद या विधायक यदि पाया जाता तो उसको अयोग्य ठहराने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं होगा। उसमें यह भी संशोधन किया गया कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। और यह संशोधन लाने के बाद जो कांग्रेस के नेता थे सीएम स्टीफन, उन्होंने कहा था कि 42वें संविधान संशोधन के बाद जो संसद की शक्ति है वो किसी भी अदालत के दायरे से बाहर होगी। कोई भी अदालत उसकी समीक्षा नहीं कर पाएगी, कोई भी उस पर अड़ंगे नहीं डाल पाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अदालतों पर छोड़ते हैं कि वो इससे संविधान संशोधन का वो अवहेलना करना चाहे तो करें और नहीं करना चाहे तो नहीं करें। यदि किसी ने अवहेलना करने का प्रयास किया तो सरकार को उस न्यायाधीश के खिलाफ कदम उठाने का बहुत सारे अधिकार होंगे। इसलिए वो न्यायपालिका के लिए वो दिन खराब होंगे। और उसका परिणाम था कि आगे चल करके न्यायपालिका ने समर्पण भी किए। एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला, जबलपुर में घटनाक्रम घटा और उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लिया और ये कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। उसमें यह भी कहा गया कि आपातकाल के दौरान किसी व्यक्ति को यदि गोली मारी जाती है तो उसका अपील करने का अधिकार भी उस व्यक्ति को नहीं होगा। और उसी बीच में जो जस्टिस भगवती थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में भरे अदालत में श्रीमती इंदिरा गांधी के इस आपातकाल कानून की प्रशंसा भी कर दी। उसमें सबसे जो सीनियर जज थे HR खन्ना, उन्होंने इसमें अपनी असहमतिपूर्ण राय दी। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब 1970 में जब CGI का जब चयन हुआ तो जस्टिस खन्ना सबसे सीनियर होने के बावजूद भी उनको दरकिनार किया गया और मिस्टर रे जो बहुत जूनियर थे उनको देश का CGI बनाया गया। इसी प्रकार से जो मीसाबंदी के तहत जिस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया, जो लोग सड़कों पर उतरे, चाहे वो जनसंघ के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता हो, 1,40,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको यातनाएं दी गई। और यहाँ तक कि उनको अपने सामाजिक जो दायित्व थे, हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उसमें मीसाबंदी थे, उनकी माताजी का देहांत हुआ लेकिन माताजी की अंत्येष्टि में जाने को भी उनको नहीं जाने दिया। एक मिस्टर नवीन चावला जो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी अधिकारी थे, असंवैधानिक अधिकारी थे, और वो उनका काम था कि जो लोग जेलों में गिरफ्तार हैं उनको कैसे प्रताड़ित किया जाए। कुछ गिरफ्तार लोगों को परेशान करने की दृष्टि से जेलों में किसी को खाना बनाने के लिए लगा दिया गया। बहुत सारे लोगों को जो ऐसी छतें थीं, जो टीन की छतें थीं, गर्म छतें थीं, उन्हें जेलों में उनको रखने का काम किया गया। इस प्रकार से जो नवीन चावला ने देश में जिस प्रकार से आपातकाल के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई प्रकार की यातनाएं हमारे मीसाबंदियों को दी गई। और इसके अलावा मीसाबंदी, जबरिया मीसाबंदी, वो नसबंदी, संजय गांधी के तो हाल ही क्या थे उस समय, तो मुझे ध्यान है जब मैं 7 साल का था, जब गांव में जब किसी की गाड़ी आती तो लोग नसबंदी, नसकटी आ गए, गांव के गांव खाली हो जाते थे।
जबर या नसबंदी करने का हुक्म असंवैधानिक रूप से संजय गांधी ने दिया। देश के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लक्ष्य दिया कि आपको नसबंदी कराना ही है, और उसका परिणाम ये हुआ कि जबरिया नसबंदी के दौरान एक ऐसा विषय ध्यान में आया कि हरियाणा में एक गांव था उत्तरावर। उस उत्तरावर गांव को, पूरे गांव को पुलिस ने घेर लिया, और उस गांव में रहने वाले जितने 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे और जो बुजुर्ग थे, सारे के सारे लोगों की नसबंदी कर दी। तो कुल मिला के मेरा कहने का भाव है कि आपातकाल के माध्यम से कांग्रेस ने सत्ता में रहने के लिए जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, देश के लाखों लोगों पर अत्याचार करने का काम किया, लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, सेंसरशिप लगा दी गई। कोई भी अखबार छपता था तो पहले कलेक्टर के यहाँ उसको जाता था कि सरकार के खिलाफ या इंदिरा गांधी के खिलाफ जो न्यायालय का निर्णय आया था, कोई भी संसदीय कार्रवाई आप प्रेस में नहीं छाप सकते थे। 427 पत्रकारों को भी जेल में बंद रखा गया। तो इस प्रकार से देश का जिस प्रकार से जो संविधान था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य थे, उनको सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार से उसको रोनने का काम किया, आज वही कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है, संविधान की किताब को हाथ में लेकर के देश के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी संविधान में कुछ संशोधन भी किए होंगे, कुछ परिवर्तन भी किए होंगे, तो देश की जनता के लिए किए होंगे, देश की भलाई के लिए किए होंगे। कांग्रेस ने 90 बार देश की राज्य सरकारों को धारा 356 के तहत सस्पेंड किया, और इसलिए पूरे कांग्रेस का चरित्र रहा। उसके लिए कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द देश की सत्ता बनी रहे, इसके लिए उनके लिए देश का संविधान और देश की जनता की जो भावना, उसकी कोई कदर नहीं है। और आज मैंने कहा कि आज इस विषय को हम इसलिए नीचे ले जाना चाहते हैं कि देश में जब जो लोगों के चेहरे हैं, उनकी जो असलियत है, वो असलियत देश की जनता के सामने जाना चाहिए। कांग्रेस ने जिस प्रकार से संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में देश के सैकड़ों लोगों ने परिश्रम करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में उसको तैयार किया था, और कांग्रेस ने सत्ता में रहने के लिए उस संविधान को जिस प्रकार से गला घोटा, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, आज वो कांग्रेस को देश की जनता के सामने बात करने का अधिकार नहीं। और मैंने इस बात का भी आप सबके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी